सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हम पिछले दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे, उसका ही हम तीसरे भाग को देखेंगे। परमेश्वर हमें प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनाता है। आमेन। हालेलुया। आइए उस टॉपिक पर जाने से पहले ही प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें जिससे प्रभु अपने प्रकाशनों को बताए, जिससे हम भेद की बातों को समझ सकें। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा सिखेले भी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मदद करने के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए उसके हम तीसरे भाग को देखेंगे जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन जो सुलेमान, जो दाऊद का जो पुत्र था, सुलेमान लिखने वाला कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूला। किस शिक्षा के विषय में सुलेमान राजा हमें इस बात को सिखाना चाहता है? हमें किस शिक्षा के विषय में वो चेतावनी दे रहा है? हमें किस शिक्षा के विषय में वो बोलना चाहता है? आइए हम उन बातों को जाने समय, जो हम पिछले दिनों हम एक बात को देख रहे थे, जो यहोशू 1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए उस वचन को एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा इस समय आपके सम्मुख में। सुलेमान किस शिक्षा के विषय में कह रहा है इस समय? हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर। मतलब जो कुछ लिखा है, वरन परमेश्वर के कलाम में जो कुछ, जो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की जो शब्द, जो कुछ लिखा है उसके अनुसार क्या करना है? हमें चौकसी करने की आवश्यकता है। अर्थात आज हमें सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। यहाँ वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। जो परमेश्वर ने जो शिक्षा है, जो आपके जीवन के अंदर दिया है, जो आज्ञा है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर ठहराया है, आज अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय रूपी पटिया पर आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब जाके आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अगर हम स्कूल की बात करें, स्टूडेंट और टीचर की बात, अगर टीचर अगर कोई किसी जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के आधार पर जब विद्यार्थी को याद करने दे, अगर वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई ना करे, याद करके ना आए, तो क्या आने वाले समय पर क्या वो एक अच्छे रिजल्ट को देख पाएगा? क्या मेरा सोचना है कि वो अच्छे नंबरों से पास नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने टीचर की किसी भी बात को वो नहीं माना, हर एक बात को क्या क्या इग्नोर किया, और जिसके वजह से वो अपने जीवन के अंदर असफलता को देखेगा। आज परमेश्वर आज हमारे जीवन के अंदर कुछ आज्ञाओं को, कुछ शिक्षाओं को लेकर आए हुए, तो आज हमें उन आज्ञाओं को क्या मानने की आवश्यकता है। आज हमें उन आज्ञाओं को, आज हमें अपने हृदय की पटिया पर आज हमें लिखने की आवश्यकता है। वचन कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन में ठहरा कर रखा हुआ है, जिन बातों को उसने कहा है कि तू मेरे मार्गों में चल, तो आज हमें उसकी आज्ञाओं के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब जाकर हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। तब जाकर के हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की मर्जी के आधार पर चलेंगे, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? हमारे कामों को आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके लिए कुछ आज्ञाओं को रखा हुआ है, तो आज हमें उन आज्ञाओं को आज हमें पालन करने की आवश्यकता है।
हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 42 पद। तब मैं अपनी नाम धराई करने करने वालों को कुछ उत्तर ना दूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ तेरे वचन पर है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। जिससे वचन में एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। वचन में लिखा है ना, तू जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर जिन आज्ञाओं को आपके जीवन ठहराया है, जिन बातों को आपके जीवन में वो जिक्र किया है तू ऐसा कर, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। जब आप ऐसा करेंगे, सेनाओं को यहोवा परमेश्वर वो आपके साथ चलेगा। जब जैसा कि परमेश्वर इस्राएलियों के संग परमेश्वर रात के समय बिजली के खंभे और दिन के बादलों के खंभे को चला करता था, उसने वाचा किया था, उसने वादा किया था और उसने चला भी। हालेलुया। उसने वचन को पूरा किया, उसने अपनी प्रतिज्ञा को अपनी वाचा को उसने पूरा कर दिया। तो आज हमें परमेश्वर के वचनों पर क्या विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें परमेश्वर यहाँ पर क्या कर भरोसा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर यहाँ पर क्या कर हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। यह वचन करता है क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। हालेलुया। जैसे कि और एक वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं, मत्ती 6 का 33 पद में लिखा है ना, पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज कर तो सारी वस्तु मिल जाएगी। अगर सचमुच आप परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज कर सारी वस्तु, मैं सिर्फ वचन आपको याद दिलाऊं कि आज हमें वचन पे क्या अगर भरोसा करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने कह दिया आपके लिए तो निश्चय वो 100% आपके जीवन का जब पूरा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो 100% वो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर वो परमेश्वर अपने वचन को क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें वचनों पर क्या विश्वास करने की आवश्यकता है। उसने वचन में कह दिया, अगर तुम सचमुच एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो, अगर तुम सचमुच अपने जीवन में एक सामर्थ्य व्यक्ति बनना चाहते हो, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे जीवन सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष ही बना रहे, तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य बहे, तो आज हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर के वचनों पर आज हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। हालेलुया। आई जल्दी से खोलेंगे समय। तुम ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। कौन सी बातें के विषय पर यीशु मसीह कह रहा है समय? यह वचन कहता है तुम, यह परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है, उंगली उठा के कह रहा है समय, तुम ये बातें जानते हो। कौन सी बातें? जो परमेश्वर ने आपके जीवन के जो आज्ञा ठहराई है। और दूसरी बात, व्यवस्था है कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और रात दिन इस पर क्या कर ध्यान दे रहना, और जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या करना? तू करने की चौकसी करना। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर जिन बातों को जिक्र किया, यह वचन कहता है तुम ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। अगर आप सचमुच एक धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन का एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रिय संतान बनना चाहते हैं, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि परमेश्वर ने जिन बातों को जिक्र किया है, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिक्र किया है, हमें उन आज्ञाओं को क्या करने की आवश्यकता है? हमें पालन करने की आवश्यकता है। और जब हम पालन करेंगे, सिर्फ सुनने वाले आज हमें बनने की आवश्यकता नहीं है, वरन वचन पर चलने वाला बनने की आवश्यकता है। हालेलुया।
यह वचन कहता है यदि तुम उन पर चलो तो धन्य हो। और सचमुच आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के मार्गों में आज हमें चलने की आवश्यकता है। तो निश्चय हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तब जाके हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। तब जाके हम एक सामर्थी व्यक्ति बन सकते हैं। तब जाके हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वचन आज हमें इन बातों को स्पष्ट करता है कि तुम इन बातों को जानते हो। कौन सी बातें? जो व्यवस्था यहोशू 1:8 के पद में हमने पढ़ा कि रात दिन क्या करना, इन वचनों को क्या करना, मनन करना। हालेलुया। और जब इन बातों को हम जानते हैं तो चलने की क्या करना, बहुत ही गंभीरता के साथ चलना था, बहुत ही चौकसी के साथ चलना। जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय हम अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, ये तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाना चाहता है। यह वचन कहता है इसलिए तुम क्या करा, इसलिए तुम मेरे वचन को, किसके वचन को, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, अपने मन में आज हमें बसाने की आवश्यकता है। तब तो आप खराई के साथ चल सकेंगे ना। मान लीजिए आप खालीपन इस मन के अंदर में, तो शैतान ऑटोमेटिक कि आपके मन के अंदर में गलत विचारों को, गलत सोचों को, गलत आदतों को आपके मन के अंदर में लाएगा। अगर इस मन के अंदर में अगर आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने देते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है इसलिए तुम मेरे वचन को अपने मन में और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपनी आंखों में बांध लेना। क्या करना, अपने हाथों में बांध लेना और अपनी आंखों, और तुम्हारी आंखें मेरे मध्य के टीके के समान काम दे। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इन बातों को आज हमें जिक्र करता है कि आज हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ करें, अपने मन के अंदर बसने दें। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को जब आप परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन का रहेगा, तब तो आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चल सकेंगे। हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन का अधिकाई के साथ बसेगा, तब परमेश्वर क्या करेगा, आपकी आंखों में पवित्र आत्मा का सुरमा को देगा। आपकी आत्मिक आंख को आपके शारीरिक आंख को चेंज करेगा और आपको आत्मिक आंख देगा, जिससे आप अलौकिक और अद्भुत आंखों से भरे हुए रहेंगे। आमेन। ये बातें क्यों होगी? क्योंकि ये बातें इसलिए होगा क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर, अपने मन के अंदर और अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को बसने का अवसर दिया। हालेलुया। बहुत सी आशीषें आपके जीवन के अंदर खुल जाएंगी अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व देते हैं तब। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच इन दिनों में हमें परमेश्वर के वचन को आज हमें जानने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन और अपने प्राण में धारण किए रहेंगे, निश्चय शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जब यीशु मसीह का परीक्षा हुआ ना, तो शैतान ने वचन को लेके आया और वचन के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, उस पर जयवंत हुआ। तो आज अगर आप शैतान पर, पाप पर जयवंत पाना चाहते हैं, एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो वचन को अधिकाई के साथ बसने दें। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 32 पद।
हालेलुया। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी करना, ना ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। मूसा नबी जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है इस समय, यह वचन कहता है इसलिए तुम अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा अनुसार करने की चौकसी करना। जब आप ऐसा करेंगे तब मेरा परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। यह वचन कहता है इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा अनुसार करने की चौकसी करना, और ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आमेन। आज हमें परमेश्वर के वचन को आज हमें जानने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन का वो मार्गदर्शन करेगा, जिससे हम क्या टेढ़े मेढ़ा जीवन नहीं वरन सीधा जीवन जी सकेंगे। हालेलुया। जो टेढ़ा मेढ़ा का जो जीवन है ना, वो संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। तो आज हमें इन सारे चीज़ों को क्या करें, छोड़ने की आवश्यकता है। आज इन सारे चीज़ों को आज हमें त्यागने की आवश्यकता है। आज इन सारे चीज़ों को क्या करने की आवश्यकता है, आज हमारे जीवन से अलग करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है इसलिए तुम परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने की क्या करें, चौकसी करना। आमेन। तो आज हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर यहोवा के वचन के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है इस समय। हालेलुया। यहोशू 1 अध्याय उसका 7 पद, दाएं ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। हम इस टॉपिक पर पवित्र आत्मा आज हमें इस बात को बताना चाहता है इस समय कि आज सचमुच में आज हमें संसार के अभिलाषाओं के अनुसार आज हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें सीधा से परमेश्वर को फोकस करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन पर फोकस करने की आवश्यकता है, तब जाकर हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। यहोशू 1 अध्याय उसका 7 पद, इतना हो कि तू हिवाव बांध कर, यहाँ परमेश्वर के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना हो कि तू हिवाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, क्यों, और उनसे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम क्या होगा, सफल होगा। आमेन, हालेलुया। हम सफलता के विषय में दिख रहे हैं, हम प्रभावशाली कैसे बने। हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर हमें प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनाता है। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, इतना हो कि तू हिवाव बांध कर बहुत ही दृढ़ होकर के व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुमको दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, इससे उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। अगर हम दाएं और बाएं ना मुड़ेंगे, वरन जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे, परमेश्वर की मर्जी के आधार पर चलेंगे, परमेश्वर ने जिन जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन ठहराया है, हम उन आज्ञा को जरूर चलते हैं मेरे प्रियो, तो नीचे हम अपने जीवन के अंदर में अब हम क्या करेंगे, हर एक कामों पर क्या होगा, सफल होंगे। आमेन। आज हमारे जीवन असफलता का कारण एक ही चीज़ है, क्या जब हम परमेश्वर के मार्गों में सही रीति से नहीं चल रहे हैं। आज हमारे जीवन के असफलता का रीजन एक ही चीज़ है, क्या जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जिसके वजह से परमेश्वर हमारे जीवन के परमेश्वर अपनी आशीषों को नहीं दे रहा है।
हालेलुया। अगर आप अपने जीवन परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, अगर सचमुच आप परमेश्वर की अनुग्रह को देखना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के देख बड़ी मिरेकल को अपने जीवन देखना चाहते हैं, बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज की शाम में आपको इस समय आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आप अपने जीवन को क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। अपनी जिंदगी को तैयार करें उस आशीष के लिए जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को आपके जीवन ठहराया हुआ है, उन आज्ञाओं के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। अर्थात दाएं बाएं मुड़ने की आवश्यकता नहीं, वरन आज हमें सीधे चलने की आवश्यकता है। यहाँ वचन कहता है, इतना ही हो, हिवा बांध कर दृढ़ हो और व्यवस्था जो मेरे दास ने तुमको दिए, व्यवस्था जो तूने मेरे दास ने तुमको दिए, उसके अनुसार करने की क्या करना, तू चौकसी करना। आमीन। हालेलुया। जब आप किसी अंधे व्यक्ति को बोलते हैं ना कि भाई आगे गड्ढा है, वो क्या कहता है, उस स्थान पर रुक जाता है और उसके बाद ना वो दूसरे मार्ग से निकल जाता है। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन का आपको बताना चाहता हूँ समय कि आज हमें परमेश्वर के वचनों को अपने मन के अंदर बसाने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर के वचनों को आज हमारे जीवन के अंदर बसाने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। जल्दी से खोलेंगे सर हम परमेश्वर के वचन को इस समय। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ के रखते समय तुझे मिला है, निश्चिंत ना रहा। आमीन। हालेलुया। आज भविष्यवक्ताओं के द्वारा या परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा आज जिन बातों को हमारे जीवन के परमेश्वर ने जो वचन दिया है, आज हमें उन बातों पर आज हमें सिर्फ सीमित तक रहने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें परमेश्वर के वचनों को क्या करनी, अधिकाई के साथ आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें परमेश्वर के वचनों को क्या करने की आवश्यकता है, हमें रात दिन आज हमें मनन करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचनों को आज हमें निरंतर रात और दिन आज हमें उन वचनों को मनन और पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप पढ़ेंगे तब तो इन बातों को जानेंगे ना कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। जब तक आप परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, उन बातों को अगर आप जानने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर ने किन की बातों पर आज हमें चलने की आज्ञा दे रहा है और किन बातों से आज हमें निकल जाने की आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के वचनों को आज हमें निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसका 14 पद। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह में और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाना चाहता है। परंतु यह वचन, कौन सा वचन? परमेश्वर का जो वचन है वो तेरे निकट है। आमीन। वो आपके जीवन के अंदर बसना चाहता है, आपके मन के अंदर वो निवास करना चाहता है, पर सिर्फ आपके जीवन के अंदर डिपेंड करता है कि आप अवसर कितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर बसने का अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपके बहुत ज़्यादा आपके निकट है। हालेलुया। इतना निकट है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। आप कितने किस्मत वाले हैं कि आज आपके हाथों पर एक बाइबल नहीं, 2 बाइबल नहीं, 3 बाइबल आज लोगों के पास रहता है।
आज परमेश्वर अपने वचन को कहना चाहता है कि मेरा वचन क्या है, तेरे निकट है, और वरन तेरे मुख और मन ही में है, ताकि तू इस पर क्या करे, चले। आमीन। आज परमेश्वर अपने वचनों को आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि आज जो वचन आज हमें इन बातों को पवित्र आत्मा जो सिखा रहा है, आज हमें उन वचनों को सुन करके आज परमेश्वर के वचन पर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के मार्गों में आज हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। तब तो हम एक सफल व्यक्ति हम बन सकेंगे, तब जाकर हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। यह वचन कहता है ताकि तू इस पर चले। किस पर? परमेश्वर के वचन पर। और जब आप चलोगे निश्चय आप एक धन्य व्यक्ति बनेंगे। और धन्य व्यक्ति तो बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर आपको एक सामर्थी व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर आपको अपनी महिमा से परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीष लेकर आया हुआ है। आइए सब पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। उन्हें इन बातों से जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन। जो परमेश्वर ने या यीशु मसीह स्वयं स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों को एक अंतिम संदेश दे रहा था, एक अंतिम आदेश दे रहा था। वो क्या है, ये पढ़ेंगे। इन सब बातों के जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उससे मानना सिखाओ। आज जिन बातों की, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने आपके जीवन पर जिक्र किया है, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? उन आज्ञाओं को आज हमें मानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वचन कहते देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे क्या हूं, संग हूं। ये परमेश्वर क्या तब उनके संग चलेगा जब आप उसकी आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर तब आपके साथ चलेगा, परमेश्वर तब आपको प्रभावशाली बनाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके वचनों के आधार पर क्या करेंगे, चलेंगे। टक 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 टक। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है। यहाँ वचन कहता है तुम्हें जो आज्ञा दी है उससे मानना सिखाओ। आज मैं उन वचनों को आपके सामने लेके आया हूं, तो आज हमें उन आज्ञाओं को सुन करके, अगर सचमुच आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, सचमुच आप एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति तक भरना चाहते हैं, आप अनुभव करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, आप स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते हुए चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महान सामर्थ्य का अनुभव अपने जीवन करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। ये वचन तब पूरा होगा जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे। हालेलुया। क्या होगा? जब आप परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन का पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। क्या ही धन्य हुआ पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, आज जिन बातों को परमेश्वर ने आज हमें इन बातों को सिखाने के लिए कहा ना कि जिन आज्ञाओं को मैंने दिया उन्हें क्या करो, मानना सिखाओ। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप
आज हमारे जीवन में चाहिए। अगर आप सचमुच में परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आज हमें दुष्टों के मार्गों पर अर्थात संसार की अभिलाषाओं के अनुसार आज हमें उसकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के मार्गों में आज हमें चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे तो निश्चय ही आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धन्य व्यक्ति ठहरेंगे। आमीन। और जब धन्य व्यक्ति ठहरेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति आपको बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। दाऊद भी अपने जीवन के अंदर में बहुत ही कठिन संघर्ष करने के द्वारा वो परमेश्वर के मार्गों में चलता रहा और उसने एक बड़ी सफलता को अपने जीवन में देखा, एक बड़ी आशीष को उसने अपने जीवन के अंदर देखा। अगर आप अपने जीवन की बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं तो आज हमें यीशु मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह के चाल चलन को और उसके उठने बैठने, उसकी ज़िंदगी को आज हमें देखने की आवश्यकता है कि वाकई में यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलता रहा। हालेलुया। और जिससे वो एक सफल व्यक्ति बन पाया, एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाया। आमीन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसका 11 पद। जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लिया है आकर इकट्ठा हो, तब वह व्यवस्था के सब इस्राएलियों को पढ़कर सुना देना। आमीन। हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है मेरे प्रियो कि यह वचन कहता है जब इस्राएल सारे लोग उन स्थानों पर इकट्ठा हो जाएंगे तब जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को आपके जीवन ठहराया हुआ है, बाइबल कहता है परमेश्वर ने मूसा को कहा कि व्यवस्था के सब इस्राएलियों को क्या करना? पढ़कर सुना देना। आमीन। तो आज मैं परमेश्वर के वचन को आपको सुनाना चाहता हूँ। इस समय परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि अगर सचमुच में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता है, अपने जीवन के हर एक कामों पर सफलता को देखना चाहता है, हर एक चीज़ों में परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहता है, तो तुझे क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, वरन इस पर तू क्या रात दिन क्या ध्यान दिए रहना। किस पर? परमेश्वर के वचन पर। और जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या करना? करने की चौकसी करना, अर्थात बहुत सावधानी के साथ चलना। हालेलुया। और जब तू ऐसा करेगा तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। आमीन। अगर आप अपने जीवन के एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सामर्थ्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में होने दे मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, जिन बातों को आपने जिक्र किया, जिन बातों को आपने बताया, मैं प्रार्थना सुनने वाले के हर एक का हृदय छिद जाए और पिता हर एक जन पिता आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के आधार पर चले, आपकी आज्ञा के साथ चले प्रभु जी, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके। मेरे पवित्र आत्मा आप आपके संतानों पर, अपने लोगों पर दया कर यीशु के नाम में, और एक एक के जीवन पर पिता अपने वचनों के बोल और बातचीत कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आमीन। हालेलुया। मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे परमेश्वर का वचन
आ, हर एक जाति को, हर भाषा बोलने वालों को परमेश्वर का वचन पहुंच सके और लोग बचाए जाएं। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीष दे।